खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर। साल 1955 का दौर था। मुंबई तब भी सपनों का शहर कहलाता था, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं था। इसी साल एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा नाम के एक सूफी फकीर से मिलने गए। बाबा ने दोनों की हथेलियां ध्यान से देखी, फिर धीमी आवाज में बोले, तुम्हारे 6 बेटे होंगे और तुम्हारा दूसरा बेटा दुनिया में नाम करेगा, बहुत दौलत और शोहरत पाएगा, पर याद रखना उसके नाम के साथ अंधेरा भी होगा। कासकर दंपति मुस्कुराए। उन्हें क्या पता था कि ये भविष्यवाणी एक दिन हकीकत बन जाएगी, ऐसी हकीकत जिससे पूरा भारत हिल उठेगा। कुछ महीने बाद 22 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कासकर। यह वही नाम था जो आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन गया। कुछ सालों बाद परिवार मुंबई की भीड़-भाड़ वाली डोंगरी बस्ती में आ बसा। तंग गलियां, भीड़, सस्ती चाय की दुकानों और छोटे अपराधियों से भरे उस इलाके में इब्राहिम कासकर अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीवन काटने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ड्यूटी के दौरान शहर के नामी अपराधी हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धराजन मुदलियार उनसे संपर्क में रहते थे। करीम लाला तो उनके इतने करीब थे कि जब दाऊद के जन्म की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने खुशी में एक शानदार दावत दी। किसे पता था कि जिस बच्चे की खुशियां वो मना रहे हैं वही आने वाले वक्त में उनके साम्राज्य को हिला देगा। दाऊद के बाद इब्राहिम कासकर के घर 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन पिता ने निराले शाह बाबा की बात दिल से लगा ली थी। उन्हें यकीन था कि उनका दूसरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। इसलिए जहां बाकी बच्चों को म्युनिसिपल स्कूलों में भेजा गया, वहीं दाऊद को एक अंग्रेजी माध्यम के नामी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, उनकी तरह वर्दी पहने, मगर उनके जैसा संघर्ष न करे। सब कुछ सामान्य चल रहा था तब तक, जब तक साल 1966 नहीं आया। उसी साल एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने में नाकाम रहने पर इब्राहिम कासकर को सस्पेंड कर दिया गया। एक ईमानदार पुलिसकर्मी के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह डगमगा गई। रोजमर्रा के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। कई बार घर में खाना तक नहीं बन पाता था। इसी संकट के दौर में दाऊद की पढ़ाई छूट गई। वो दिन भर गलियों में भटकता और धीरे धीरे कुछ ऐसे लड़कों के संपर्क में आने लगा जो चोरी, झपटमारी और ठगी जैसे छोटे मोटे अपराध करते थे। महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली बार अपराध का स्वाद चखा। किसी के जेब से पैसे उड़ाने की एक छोटी सी कोशिश, पर यही कोशिश उसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। पिता को जब ये खबर मिली तो उन्होंने बेटे को जमकर डांटा और मारा भी। वो चाहते थे कि बेटा संभल जाए, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी दिन से दाऊद ने ठान लिया था, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा किसी भी हालत में। उसके भीतर अब एक अजीब सी आग जलने लगी थी। पैसे की भूख, इज्जत की चाह और सिस्टम से नफरत। वो देखता था कि कैसे अमीर लोग गलियों के बाहर ऐश कर रहे हैं और उसके जैसे लोग भूख से लड़ रहे हैं। धीरे धीरे वह उस दुनिया में उतर गया जहां नियम नहीं, बस खौफ और चालाकी चलती थी। वो गली का शरारती लड़का अब मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियों पर पहला कदम रख चुका था और यहीं से शुरू हुआ